अगर गलत होंगे तो मेरी पार्षदी को भी समाप्त कर दिया। 4 माह पूर्व भिलाई नगर निगम के सामान्य सभा में पार्षद संतोष मौर्य ने पेवर ब्लॉक 66 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक बिछा दिया गया सेक्टर एरिया। आखिर इतनी भारी मात्रा में पेवर ब्लॉक बिछाया तो पेवर ब्लॉक गया। लगातार शिकायत पत्र आपने कलेक्टर को दिया, पीएमओ को दिया, सांसद को लिखा, सभी लोगों को लिखा। मेरे द्वारा लगातार पत्र जो है सांसद महोदय के माध्यम से मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है और कलेक्टर महोदय द्वारा टीम अनुमोदित कर दी गई है, टीम बना दी गई है, पर उसका भी मेरे को कोई भी लिखित जानकारी, लिखित सूचना नहीं मिली। लगातार शिकायत की पेवर ब्लॉक का, तो ये मुद्दा मतलब लगा कि कैसे लगा कि ये भ्रष्टाचार। सर्वप्रथम सबसे पहला जो सवाल उठता है कि विकास कार्य के नाम पर पेवर ब्लॉक की आवश्यकता शहर को नहीं। इस स्थिति में भी हूँ कि मैं आज ये साबित करने वाला हूँ कि पेवर ब्लॉक का पैसा कहाँ कहाँ लगा है। आने वाले समय में मैं इसका भी खुलासा करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। याद होगा आपको 4 माह पूर्व भिलाई नगर निगम के सामान्य सभा में पार्षद संतोष मौर्य ने पेवर ब्लॉक का मुद्दा उठाया था। 4 माह से ज्यादा समय हो गया है, जांच कहां तक पहुंची, इसी विषय को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। लगातार शिकायत पत्र आपने कलेक्टर को दिया, पीएमओ को दिया, सांसद को लिखा, सभी लोगों को लिखा, रिजल्ट क्या मिला? जय श्री राम भिलाई। सर्वप्रथम मेरे द्वारा लगातार पत्र जो है सांसद महोदय के माध्यम से मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है और कलेक्टर महोदय द्वारा टीम अनुमोदित कर दी गई है, टीम बना दी गई है, पर उसका भी मेरे को कोई भी लिखित जानकारी, लिखित सूचना नहीं मिली है। उन्होंने मौखिक रूप से कहा है कि मैंने आदेश कर दिया है, जो एसडीएम छावनी पिस्दा सर हैं उनके निर्देश में जांच समिति का गठन होना है और वो जांच समिति संभवतः इस हफ्ते गठित हो जाएगी। लगातार शिकायत की पेवर ब्लॉक का, तो ये मुद्दा मतलब लगा कि कैसे लगा कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होगा? सर्वप्रथम सबसे पहला जो सवाल उठता है कि विकास कार्य के नाम पर पेवर ब्लॉक की आवश्यकता शहर को नहीं है और मैंने जो आरोप अभी सिर्फ लगाया है परियोजना शाखा पे लगाया है। परियोजना शाखा में 23 महीने के अंदर 12 करोड़ 66 लाख रुपए की निविदा और मैंने जोन 5 का पिछले साल का 4 साल का रिकॉर्ड निकाला था 19 करोड़ 78 लाख रुपए की निविदा। उसके बाद जोन 1 से अलग निविदाएं लगी हैं, जोन 2 से अलग निविदा लगी, जोन 3 से अलग निविदा लगी, जोन 4 से अलग निविदा लगी। अरे इतनी भारी तादाद में पेवर ब्लॉक लगा कहाँ है? मेरा एकदम सीधा है कि इतनी भारी तादाद में लगा कहाँ है? डामरीकरण सड़कों का काम होता है, सीमेंटीकरण काम का सड़कें हो तो सड़कें दिखती हैं। पेवर ब्लॉक आपका पूरे भिलाई शहर में दिख रहा है क्या? अरे जिस जगह के हम मालिक नहीं, जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं, जिस संपत्ति के हम मालिक नहीं, आप वहां 19 करोड़ 78 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक लगा दिए। उससे लाभ क्या मिला जनता को? और पेवर ब्लॉक का जो कार्य होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पेवर ब्लॉक का जो कार्य होता है, किसी स्थान का सौंदर्यीकरण करना है, अगर तो किसी स्थान को सुंदर बनाना है, चाहे कचरा पॉइंट कुछ है, तो वहां पे पेवर ब्लॉक से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इनको जगह मिली नहीं, पेवर ब्लॉक लगा दो, जगह मिली नहीं, पेवर ब्लॉक लगाओ, खोदो सड़क, पेवर ब्लॉक लगाओ। पेवर ब्लॉक कहाँ है? पेवर ब्लॉक के ऊपर पेवर ब्लॉक तक लोग लगा, भी नहीं बोलता उसको, मैं डकैती बोलता हूँ। डाका डाला है उन्होंने नगर निगम के ऊपर। भिलाई की जनता पानी पीने के लिए तरस जा रही है। अभी कल ही परसों एक समाचार पत्र में मेरे वार्ड के पानी की समस्या को लेकर खबर प्रकाशित हुई थी। हम जनता को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे, करोड़ों का पाइपलाइन बिछा दिया है, नलों में पानी नहीं आ रहा, हवा आ रही है और जो पानी का प्रेशर आ रहा है। पिछले साल जनवरी माह में मैंने सामान्य सभा में पानी का मुद्दा उठाया था, वो आज तक साल भर होने को आ गया, नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी उस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाए। पर अभी उनको कोई फोन करके बोल देगा कि पेवर ब्लॉक बिछाना है, तो तुरंत पेवर ब्लॉक बिछाने के लिए मालूम कहाँ से बजट आ जाता है, कहाँ से फंड आ जाता है। आज जिन स्थलों के लिए पेवर ब्लॉक आपने स्वीकृत किया, तो उन स्थलों में पेवर ब्लॉक है क्या? मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप भिलाई का जनता का जो खून पसीने की कमाई है, हमको उनको मूलभूत सुविधा देना है। और आज हम कहीं ना कहीं पिछले 4 साल में कांग्रेस की जो सरकार है, उसमें 4 साल में हम नगर पालिका निगम भिलाई में जनता को मूलभूत सुविधा नहीं पाए। ये तो अभी सड़कों को जो जाल दिख रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिख रहा है। अरुण साहू जी नगरीय निकाय मंत्री, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, उनके उसमें हमको अभी डामरीकरण सड़कों का जाल दिख रहा है। नहीं तो पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले नगर निगम में क्या होता है, इससे आप अभिज्ञ नहीं है, आपको सब जानकारी क्या चलता था। तो ये बताइए, स्टेट में आपकी सरकार है, विधायक आपके, सांसद आपके, तो जांच में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जांच देखो, प्रक्रिया तो है ना किसी न किसी चीज की।
पहले तो देखो, अगर कोई अधिकारी किसी में इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो क्या इतनी जल्दी जांच कमेटी के गठित करने देगा। और मैं इसकी जो मानता हूँ, मैं इसको प्रशासनिक कमजोरी मानता हूँ। अगर मैंने आरोप लगाया डंके की चोट पे कि अगर मेरे लगाए हुए आरोप असत्य पाए जाते हैं तो मेरी पार्षदी को शून्य कर दिया जाए। मैं तो आज भी अपनी बातों में कायम था। उस समय 100% बोलता था, आज मैं 200% बोलता हूँ। और आज मैं इस स्थिति में भी हूँ कि मैं आज ये साबित करने वाला हूं कि पेवर ब्लॉक का पैसा कहां कहां लगा है। आने वाले समय में मैं इसका भी खुलासा करूंगा कि पेवर ब्लॉक की निविदा हुई, पेवर ब्लॉक का कार्य नहीं हुआ, बिल बना और बिल बनने के बाद उस पैसे को कहां लगाया गया, मैं आने वाले समय में इसका भी खुलासा कर दूंगा। मैं इतना अध्ययन इस पेवर ब्लॉक के कार्यों में कर लिया हूं। और जांच नहीं होना, कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा गुमराह किया जा रहा लगातार। सीएम साहब को या डिप्टी सीएम जब जो नगरीय निकाय मंत्री उनसे भी आपने किया है? मैंने इसको मौखिक रूप से मैंने पत्र लिखा था। मैंने नगरीय निकाय मंत्री जी को भी पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, मैंने सांसद जी को भी लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने सब जगह पत्र प्रेषित किया था। सांसद महोदय ने कलेक्टर महोदय से स्वयं इस मामले में चर्चा की थी और उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्षद अपनी पार्षदी को दांव पे लगा के अगर मांग कर रहा है कि जांच की जाए भ्रष्टाचार की, कोई तो कोई सत्यता तो होगी, तब तो अपने आप को दांव पे लगा है। तो आप अगर वो चाह रहा है जांच करने के लिए तो आप जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा कहने का मतलब है कि नगर पालिक निगम भिलाई के जो कमिश्नर महोदय हैं, उनके द्वारा लगातार इस मामले पे पर्दा डालने का, मिट्टी डालने का प्रयास किया गया। इसी कारण विलंब में देरी हुई, इसी कारण जो आज मैं आगे तक कहाँ जाएंगे? जांच होगी, जांच होने के बाद अगर जांच सही हो जाती है, मैं अपनी जांच से या जो भी कलेक्टर महोदय जो भी जांच समिति बनाते हैं, उस जांच समिति से अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूं तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसके लिए EOW जाऊंगा, आर्थिक अपराध शाखा जाऊंगा और दिल्ली वित्त विभाग का जो कार्यालय है, जहां से 15 वित्त आयोग की राशि जहां से जारी होती है, मैं वहां पे भी जाऊंगा। जांच टीम बनती है और जांच रिपोर्ट बेबुनियाद जो आरोप आप लगा रहे साबित होता, फिर क्या करेंगे? मैं तो सीधा मेरा एक ही मांग है ना कि भिलाई के जनता के पसीने का टैक्स है, जितना रिकवरी निकलेगा वो दोषी अधिकारियों से रिकवरी की जाए। और दोषी अधिकारी बताएंगे ना, मैं नहीं बोलता हूं कि अधिकारी पूरे 100% दोषी हैं इस कार्य में। इन अधिकारियों के पीछे उस सफेद पोस्ट चेहरों का भी उजागर होगा कि कौन वो सफेद पोस्ट चेहरे थे जो उनके ऊपर दबाव बना के उनसे फर्जी MB चढ़वाए, फर्जी बिल चढ़वाए। ये भी उजागर होगा समय आने पे। ये लड़ाई, ये अंतिम लड़ाई नहीं है और इसका मैं खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर जो दबाव और जिस तरह का प्रेशर अभी चल रहा है, तो मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं कि मेरे को लड़ाई लड़ना है। और मैं एकदम रिकवरी चाहे 4 करोड़ की निकले चाहे 5 करोड़ की निकले, वो दोषी अधिकारियों से रिकवरी करा के नगर पालिक निगम भिलाई के खाते में जमा कराना ही मेरा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला मंत्री। मैंने इसकी बात संगठन में भी रखी। हमारे संगठन के संभाग प्रभारी जगन्नाथ प्राणेगाई जी, हमारे भिलाई जिले के संगठन प्रभारी रामजी भारती जी के समक्ष मैंने इन मुद्दों को लेकर चर्चा की। रामजी भारती जी, और रामजी भारती ने मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिले का संगठन बैठेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें, और उसमें बड़े स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। सिर्फ मैं कलेक्टर महोदय के जांच का आदेश का इंतजार करूँ, आदेश आएगा उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इसमें और बड़े स्तर का खुलासा। पार्षद संतोष मौर्य को आपने सुना, जो आरोप लगा रहे उस पर अडिग है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये लड़ाई जो है यूं ही जारी रहेगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।